मिलेगी बड़ी समुद्री ताकत। आज स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिमन नेवी में होगी शामिल। आईएनएस अरिमन को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। समुद्री ताकत के लिए लिहाजे से इसे भारत के लिए सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी यादव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। भारत अपनी समुद्री ताकत में लगातार इजाफा करने की कोशिश में जुटा है। इसी कड़ी में आज स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिमन भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। आईएनएस अरिमन को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। समुद्री ताकत के लिहाजे से इसे भारत के लिए बड़ी कदम माना जा रहा है। ये भारत की तीसरी स्वदेश में निर्माणित परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेश में निर्माणित युद्धपोत तारागिरी को विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। अरिमन भारत की तीसरी स्वदेश निर्मित परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है, जिसने सफलतापूर्वक परीक्षण को पूरे किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस अरिमन को नौसेना में शामिल करने से पहले एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि शब्द नहीं, शक्ति है अरिमन। क्या है परमाणु पनडुब्बी आईएनएस? परमाणु पनडुब्बी एक ऐसी युद्धपोत पनडुब्बी है जो परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित होती है। ये पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों की तुलना में बहुत तेज, अधिक सक्षम और महीनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम है, क्योंकि इसे बार बार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं होती है। ये लंबी अवधि की गश्त और रणनीति हमले के लिए डिजाइन की जाती है। परमाणु पनडुब्बी का उपयोग किस लिए किया जाता है? लगभग सभी आधुनिक परमाणु हमलावर पनडुब्बियों दो बुनियादी कार्यों में सक्षम हैं: दुश्मन के सतही जहाजों पर हमला करना और दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करना। इन बुनियादी कार्यों के अलावा कुछ पनडुब्बियों ने अन्य भूमिकाएं भी जोड़ दी है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है जमीनी पर स्थित दुश्मनों को ठिकानों पर हमला करने की क्षमता। कब से परमाणु पनडुब्बी आईएनएस बनाई जा रही थी? भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN आईएनएस अरिहंत का निर्माण 1980 के तहत हुआ। एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स ATVF परियोजना के तहत शुरू हुआ था। इसके निर्माण की औपचारिक शुरुआत 1990 के दशक में हुई और 26 जुलाई 2009 को इसको लॉन्च किया गया। परमाणु पनडुब्बी बनाने में कितने साल लगते हैं? 14 साल की मेहनत और 1 अरब पाउंड से अधिक की लागत से बनी अस्यूट परमाणु पनडुब्बी दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत मशीनों में से एक है और 1 साल से अधिक समय तक BBC ने देश के सबसे सुरक्षित और गुप्त स्थानों में से इसको निर्माण किया गया। समुद्र में महीनों से चल रहा था ट्रायल। निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां L&T द्वारा निर्माणित और विशाखापट्टनम में गुप्त जहाज निर्माण केंद्र SBC में निर्माणित पनडुब्बी का महीनों से समुद्र परीक्षण चल रहा था। नौसेना में शामिल होने के बाद ये भारत की त्रिसेवा परमाणु निवारण कमान रणनीति बल कमान के तहत अपनी 2 सहयोगी पनडुब्बियों में शामिल हो गई है। आईएनएस अरिमन में अंतिम चरण के ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आज नौसेना में शामिल किया गया। इससे पहले इसी क्लास की आईएनएस अरिहंत को 2016 में और आईएनएस अरिहंत को 2024 में नौसेना में शामिल किया गया था। भारत की समुद्री ताकत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये कदम साबित करता है कि हम समुद्र में भी एक बड़े शक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इन जहाजों की नौसेना में शामिल होना भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो आप क्या सोचते हैं? ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं लक्ष्मी यादव, मॉर्निंग इंडिया।